काली बहू। किसी गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहा करता था। उसका हमेशा से एक सपना था कि वो एक बहुत ही सुंदर लड़की से शादी करे। पर उसके जो पिताजी थे गोपी, उन्होंने बचपन में ही अपने दोस्त से बच्चों की शादी का वादा किया था और अब उनकी शादी करवाने का टाइम आ चुका था। बेटा, अब तैयारी कर ले। पर किस चीज की पिताजी? अपनी शादी की नालायक। और किसकी? घोड़े जितना बड़ा हो गया है, शादी करने की इच्छा नहीं होती क्या तेरी? अरे क्या पिताजी, आप भी इस उम्र में घोड़ा घोड़ा बोलते रहते हैं। एक बात जान ले, घोड़ा मतलब मेरा बेटा। बच्चे जितने भी बड़े हो जाएं, वो माँ बाप के लिए छोटे ही रहते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद रोहन की शादी हो जाती है। वो अपनी पत्नी का मुंह नहीं देख पाता है क्योंकि उसने घूंघट ओढ़ रखा था और शादी के कामों में रोहन भी बहुत ज्यादा बिजी था। फिर शादी के बाद सब घर पे आते हैं और रोहन और उसकी पत्नी टीना अपने रूम में जाते हैं। रोहन बोलता है, अरे पूरी शादी में मैंने तुम्हें अच्छे से देखा ही नहीं, अब तो अपनी शक्ल दिखा दो। नहीं जी, मुझे शर्म आती है। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही तुम्हारा चेहरा देख लेता हूँ। उसके बाद रोहन जैसे ही घूंघट हटाता है तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे बाप रे, धोखा! ये कैसी कोयले जैसी लड़की से शादी करा दी मेरी। क्या हुआ जी, आप इतना गुस्से में क्यों आ गए? अरे अपनी शक्ल देखी आईने में। खबरदार, जो मुझे अपना पति माना तो। ना मैं तेरा पति हूं और ना ही तू मेरी पत्नी, और तू मेरे साथ सोने लायक नहीं है। जा जा जमीन पे जाके सो। टीना का इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके पिताजी ने उसे मरने से पहले बोला था कि बेटा, ससुराल में कितना भी दुख आए, तुझे एक अच्छी बहू बन के दिखाना है। इसलिए टीना चुपचाप सब कुछ सहन करती रही। सुबह हो जाती है और टीना रोहन के लिए चाय लेके आती है। ये लो जी अपनी चाय। छी 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 छी, अब मेरा सारा दिन खराब हो जाएगा। सुबह सुबह किस मनहूस का चेहरा देख लिया मैंने। बीवी ना सही, कम से कम एक नौकरानी समझ के ही चाय पी लीजिए। ला दे चाय। रोहन चाय का कप लेके उसे जमीन पर फेंक देता है। ले पी ली तेरी चाय, अब जा और ये सब साफ कर। फिर टीना रोते रोते वहां से चुपचाप कप के टुकड़े उठाती है और वहां पोछा मारने लगती है। दिन प्रतिदिन रोहन का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और एक दिन रोहन टीना को घर से बाहर भगा देता है और खुद दूसरी शादी करके एक सुंदर सी बीवी लेके आ जाता है। टीना रोते हुए एक छोटे से घर में रहने लगती है और वहीं पर सिलाई बुनाई का काम करने लगती है। रोहन अपनी नई बीवी से कहता है, ओह डार्लिंग, तुम तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लगती हो। चांद तो बोल दिया, पर इस चांद को 4 चांद बना दो ना। 4 चांद? पर कैसे? वो मैंने परसों मॉल में एक हीरो का हार देखा था, मुझे वो चाहिए। अरे बस इतनी सी बात? अरे भाई, तुम्हारे लिए तो मैं पूरा मॉल खरीद दूं, ये हार क्या चीज है। फिर रोहन बैंक से लोन लेकर उसके लिए हीरो का हार लेके आता है। ये लो तुम्हारा हीरो का हार, अब तो खुश हो ना? हार तो ठीक है, पर हार के लिए कोई अच्छी सी मैचिंग ड्रेस भी तो होनी चाहिए, वो कौन लेकर आएगा? अरे पर अब इतनी जल्दी मैं ड्रेस कैसे लाऊं? अभी अभी मैंने लोन लेके ये मंगवाया है। उधर रोहन और साध्वी में लड़ाई शुरू होने लगती है और इधर टीना कपड़े सिल के पैसे कमाने लगती है और थोड़े ही दिन में एक टेलर की दुकान खोल लेती है और अपनी जैसी कुछ और औरतों को अपने साथ काम पर रख लेती है। इधर रोहन बीवी को खुश करने के लिए दिन रात एक करके काम करता है और ना जाने कहां कहां से लोन लेता है। एक दिन साध्वी फिर से कुछ नई डिमांड करती है। मुझे ना अब एक रेड कलर की कार चाहिए। अरे बस करो, मैं तंग आ गया हूं। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारे खर्चे उठा सकूं। क्या? शादी से पहले तो कितने बड़े बड़े वादे किए थे। मैंने तो एक अमीर आदमी समझ के शादी की थी तुमसे, पर तुम तो एक नंबर के भिखारी हो। उसके बाद साध्वी रोहन से तलाक ले लेती है और उसकी प्रॉपर्टी का भी आधा हिस्सा ले लेती है। लोन होने की वजह से रोहन की नौकरी भी चली जाती है और अब वो सच में भिखारी बन जाता है। एक बार वो भीख मांगते हुए टीना के घर के बाहर जाता है। फिर अंदर से टीना निकलती है और रोहन उसे पहली नजर में ही पहचान जाता है। अरे तुम तो टीना हो ना? तुम तो कोई परी जैसी लग रही हो। अरे आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? फिर रोहन उसे रोते रोते सारी बात बताता है। जो हुआ उसे मैं भी भूल गई, आप भी भूल जाओ। अब से आप मेरे साथ काम करोगे। उसके बाद टीना उसे माफ कर देती है और अपने टेलर के बिजनेस में उसको भी रख लेती है। साथ में काम करके वो दोनों बहुत अमीर हो जाते हैं और हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, आप किसी की भी पहचान उसकी खूबसूरती से नहीं, उसकी सीरत से कीजिए। अच्छी लगी कहानी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली कहानियों के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।